हेलो दोस्तों, आज से हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें हम क्या होगा, इसमें होगा एक अच्छी सी प्यारी सी प्लेन शीट होगी जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब छोटा छोटा चार्ज, मतलब जहाँ जहाँ शीट होगी, हर शीट के कोने पे, शीट के सेंटर पे, हर जगह क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्म होगा। मतलब चार्ज हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो हम इससे कुछ दूरी पे पॉइंट ले लेंगे, एक शीट लेंगे, उसकी कुछ दूरी पे पॉइंट ले लेंगे, वहाँ पर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए शुरू करते हैं। आपको पिछला लेक्चर तो याद है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिया था और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। वैसे इसमें प्लेन शीट की लेने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long plane sheet of charge। ठीक है, एक बढ़िया से इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी जो प्लेन शीट, उसको हम यूनिफॉर्मली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब छोटा छोटा चार्ज आके उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कुछ दूरी पे उससे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले एक बढ़िया सी प्लेन शीट बना लेते हैं। जी, अब यहाँ पर टक 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 टक, यहाँ पर हो गया यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है ना, ऐसी होगी प्लेन शीट। इनफिनिट लॉन्ग है, ऊपर तक गई है इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक गई है। ठीक है ना, इनफिनिटली लॉन्ग है, मतलब बहुत बड़ी है। उसको जैसे बोर्ड पे बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकलेगी, जस्ट थिंक। याद करो पिछला लेक्चर हमने क्या करा था, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लिया था, उसके आसपास हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, फिर गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से हमने क्या निकाली थी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की। ठीक है ना, उस पर भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो टाइप करें MNA लर्निंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड 11। ठीक है ना, तो उसको आपको देखना है, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस लेक्चर समझने में। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आए। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, उसकी हेल्प से निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे फ्लक्स निकलता है। ठीक है ना, हेल्प से निकालें। सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। कैसे बनेगा, एक इसको पहले मैं मिटाता हूँ, बड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, ये बन गई बढ़िया सी प्लेन शीट, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अब एक गॉसियन सरफेस बनाया, अब हमें इस पॉइंट पे निकालनी है क्या, क्या निकालेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मान लेते हैं P। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस पॉइंट पे निकालनी, ये बन गया अपना गॉसियन सरफेस। क्या है ये, गॉसियन सरफेस। ये बढ़िया सा एक गॉसियन सरफेस बन गया। अब गॉसियन सरफेस आप लोग पूछेंगे, गॉसियन सरफेस इसके आर पार निकाल के ऐसा क्यों बनाया, गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकली क्यों नहीं बनाया, स्फेरिकल क्यों नहीं बनाया। ये सब प्रूफ्स हैं जो इन्हीं मेथड से प्रूफ हो सकते थे, इसलिए ये मेथड चुना गया है। ऐसा ही गॉसियन सरफेस इसलिए चुना गया क्योंकि ये प्रूफ है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, क्योंकि हम ईजी पड़ेगा वही चीज़ लेंगे ना जिसका ऐसा काम
कोई भी काम करने के लिए हम इजी मेथड यूज़ करते हैं, जिससे जल्दी जल्दी काम हो जाए, ये समझ में आया, जल्दी जल्दी हो जाए। तो ऐसे करने से इजी पड़ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अगर हम स्फेरिकल ले लेते तो मुश्किल पड़ता, इसलिए हमने सिलेंड्रिकल ले ली, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा कि हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ऐसा एक सर मतलब ये उसका फिगर है, ठीक है ना। तो इस फिगर को आप देखते रहिए, ऐसे इसी की हेल्प से हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वांटिटी समझा दूं, जो ऐसे हमने ना पिछले लेक्चर में लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसमें क्या था, हम इन्फिनिटी लॉन्ग वायर लिया था, इसलिए हम उसकी लेंथ नहीं पता कर सकते थे, इसलिए हमने क्वांटिटी यूज़ करी जिसको कहते हैं लैम्डा। वैसे यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो होगी सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। आप वो वाला सिग्मा तो नहीं सोच रहे हैं समीशन वाला, ये नहीं, ये, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, एनी गैस। सोचिए और नोट करिए, इस डायग्राम को बनाइए। इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, इसमें हमने लेंथ का उपयोग किया था। अब यहाँ पर ये एक शीट है, तो उसकी हम लेंथ तो नहीं, उसके लिए हम एरिया का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल क्यू, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा सिग्मा। इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज पर मीटर स्क्वायर, मतलब चार्ज पर इनवर्स मीटर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर। कूलम, ये कूलम है, चार्ज की यूनिट कूलम, मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है ना। आया आपको समझ में। क्या है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, किस काय के लिए उपयोग किया, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वी कांट डिटरमाइन द लेंथ ऑफ दिस इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट। इन्फिनिटली लॉन्ग है तो उसकी हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, उसका एरिया भी कैसे निकाल सकते हैं। ब्लॉक एरिया तो पता हो, अगर लेंथ ही नहीं पता हो तो एरिया कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। नोट करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहाँ पे जल्दी करने के लिए, बाद में कर लेना। मिटा दूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ। गॉसियन सरफेस है, हम इस पॉइंट में निकालनी है। अब देखो, अब ये गॉसियन सरफेस पर सिलेंड्रिकल है, मतलब इसके कितने, 3 सरफेसेस है। पहला सरफेस ये वाला, ठीक है, दूसरा सरफेस ये वाला, ये जो पूरा है इसका लेटरल सरफेस, और ये पीछे वाला सरफेस, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स के हेल्प से निकालना है ना। तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए पड़ता है, एरिया वेक्टर चाहिए पड़ता है। तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर की साइड होगा कि नहीं होगा, ऐसे ये होगा इसका एरिया वेक्टर। छोटा बनाता हूँ, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। इसका लेटरल सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर इस साइड होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब आपने एरिया वेक्टर देख लिया इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो प्लेन शीट है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। गंदा सा तो नहीं हो गया, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, इस लाइन को मिटा देते हैं, ये थोड़ा लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा समझ में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब लगाते हैं, इस सरफेस को 1 फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इस वाले को थर्ड मान लेते हैं। तो फ्लक्स नेट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इक्वल्स टू φ1 की वजह से, इस वाले सरफेस की वजह से, सेकंड ये जो लेटरल सरफेस है उसकी वजह से, और थर्ड वन ये पीछे वाला सरफेस जो है बेस, ये थर्ड। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, कितना होगा φ1 इंटीग्रेट करके, एक अब हम
इतने से सरफेस के लिए निकालना है, यहाँ पर भी छोटे सरफेस के लिए, इस छोटे सरफेस के लिए, तब पूरे के लिए निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट ई डॉट डी ए, छोटा सा एरिया दिया ना इतना सा, कॉस थीटा कितना है थीटा, यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री। फिर इंटीग्रेट सेकंड वाले के लिए ई डॉट डी ए कॉस, यहाँ पर कितना है कॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कितने डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल बन रहा, प्लस इंटीग्रेशन इस वाले सरफेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर बाहर की साइड होता है ना, सरफेस कोई भी सरफेस है, मैं सरफेस हूँ तो मेरा एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर की साइड होता है, ठीक है ना। आपका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इस बोर्ड की तरफ होगा, है ना, ठीक है। ई डॉट डी ए कॉस 0 डिग्री, हाँ, कॉस 90 कितना होता है 0, तो होल 0 हो गया वो, ये दोनों बचे, तो इसको लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है ना। फिर 0 ई ए, क्या हो गया एरिया ई ए प्लस ये वाले के लिए, ये वाला ई ए, ठीक है ना, कितना हो गया 2 ई ए, ये आ गया 5 नेट आ गया। किससे निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के फॉर्मूले से निकाला। आ रहा है समझ में कैसे आया, cos 90 0 हो गया, ये दोनों बचे, cos 0 1 होता है, ई डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आई, एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट किया तो ये एरिया कितना है ए, अब ई डी ए, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई इंटीग्रेशन से, ई डी ए, cos 0 1 हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन करा तो ए आया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना इंटीग्रेशन कैसे हुआ, इंटीग्रेशन अब मैं नहीं समझा सकता, ये आपको 11th में आना चाहिए, ठीक है ना। अब कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ, जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है, इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, नोट करो इसको, पॉज करके नोट करो। अब हम गॉस लॉ से निकालेंगे, वी आर यूजिंग गॉस लॉ टू फाइंड नेट फ्लक्स। टू डिटरमाइन द नेट फ्लक्स वी आर यूजिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की क्या फॉर्मूला, क्या यूज करने वाले हैं, गॉस लॉ। तो देखो बाय गॉस लॉ फाइंड नेट इक्वल्स टू नेट क्यू इनसाइड, तो हमको उसको नेट इनसाइड लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, अपॉन कितना, यहाँ पर कितना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इस डिस्टेंस पे पॉइंट, इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, वो कितने डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस पे है, इसको हम कुछ मान लें, कोई ज़रूरत नहीं है ना, कि मान है एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स डिस्टेंस पे एक्स, ठीक है। अपन को डिस्टेंस तो ना निकालना, अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। अब फाइंड इट, अब हमें क्यू इनसाइड चाहिए, अब इसके अंदर कितना चार्ज है। अब जैसे हम लोग को एरिया नहीं पता, इस जो शीट है वो इनफ्रारेड लॉन्ग है तो उस पर हमें एरिया नहीं पता, इसका एरिया कितना है। अब एरिया नहीं पता तो उस पर चार्ज हर एरिया पे, हर पॉइंट पे, हर छोटे छोटे डी ए वेक्टर पे है, मतलब छोटे छोटे एरिया पे है, हर तो इतना सारा चार्ज इन्फिनाइट तक हैगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, सिग्मा क्या था, क्यू इनसाइड अपॉन एरिया, नहीं क्या था, हाँ क्यू इनसाइड अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हमें निकालना है क्यू इनसाइड, तो क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, यहाँ रख देंगे वो वैल्यू, फाई नेट इक्वल्स टू
सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है फाई नेट। एक और जो हमने फाई नेट निकाला था वो कितना था, वो था फाई नेट इक्वल्स टू, क्या आया था, आप लोगों को याद तक नहीं रहता इतना सा, क्या था 2EA। सर हमको इतना याद है, तुमको आपको बताएं कैसे, ये बात कर रहे हो, कैसे बताओगे, कमेंट कर देना, ठीक है। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, आपको समझ में आ रहा है तो। अब देखो फाई नेट हमने दोनों फॉर्मूले से निकाल लिया, ये है गॉस लॉ वाला, ठीक है ना, और ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों भी इक्वल होंगे हाँ। चलो तो फिर इक्वल सेट कर दिया जाए, है ना। क्या था 2EA इक्वल्स टू व्हाट, सिग्मा ए, सिग्मा बढ़िया सा बनाओ ना जैसा लग रहा है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या सेम दिख रहा है यहाँ पर, एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर, एरिया और एरिया सेम दिख रहा है, वेक्टर नहीं है भाई। अभी यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, हो गया कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कहाँ पर, ये आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। हमने कुछ एक बढ़िया सी शीट ली, कैसी बढ़िया सी, देखिए प्लेन शीट ली, उसकी कुछ दूरी पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आया ना समझ में। हमने सबसे पहले एरिया वेक्टर वाले फॉर्मूले से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो नेचुरल फॉर्मूला जो हमने देखा है ऑब्जर्वेशन से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला बन रहा था, उसमें क्या देखा, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया EA, इस सरफेस के लिए कितना आया EA, और इस लेटरल सरफेस के लिए कितना आया 0। क्यों, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करके गॉस लॉ से जो हमने निकाला था, कितना निकाला था, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एरिया नहीं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है ना। ये तो सिग्मा वाला फॉर्मूला है, ठीक है। आ रहा है समझ में, क्या आया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो इसको। अब देखो, अब यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है, सिग्मा है ही कांस्टेंट, 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ही, क्या अलग है गैस करो। ये है यहाँ पर, अब कांस्टेंट है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, उस शीट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ ये प्लेन शीट ले ली इन्फिनिटी लॉन्ग, चाहे हम कितनी दूरी पर रख दें उसको, मतलब उस शीट से हमने 1000 किलोमीटर दूर भी रख दिया तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगी। अब कैसे आएगी वो तो थियोरेटिकल बातें हैं, ये थियोरेटिकली आपको समझना है। अब ऐसा कैसे होता है, ना आपके पास इन्फिनिटी लॉन्ग शीट है और ना आप ये निकाल सकते हैं, उसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक थियोरेटिकल थिंकिंग से एक फॉर्मूला डिराइव करा गया है कैलकुलेशन बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तब हो सकता है जैसे आपने एक चींटी रख दी, एक चींटी यहाँ पर है ना, वो एक छोटा सा कोई भी कीड़ा वीड़ा आ गया और वो यहाँ पर बैठा है, मान लो ये वो एक प्लेन शीट है, बोर्ड जो है प्लेन शीट है, यहाँ पर कीड़ा आके बैठ गया, उसके लिए ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ प्लेन शीट जो ऊपर ने माना है, प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो उसके लिए ये जो बोर्ड है या प्लेन शीट है वो बहुत बड़ी है, मतलब इन्फिनिटी लॉन्ग है उसके रेफरेंस से, समझ रहे हो, उसको ये इन्फिनिटी लॉन्ग ही लगेगी, ठीक है ना। वैसे ही कंपेयर्ड वाइज
अपन को देखना है। अगर अपने पास है इतनी बड़ी कोई शीट है, ठीक है ना, अपन एक आध पेज ले लेते हैं, और पेज ले लेते हैं, न्यूज़पेपर ले लेते हैं। अपन ने बढ़िया सा एक न्यूज़पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर छोटी सी इतनी सी मतलब और इससे छोटी चीटी यहाँ पर आ गई, तो उसके लिए एक इन्फिनिटली लॉन्ग होगी और उस पर ये फॉर्मूला लगेगा। उसके हिसाब से इन्फिनिटली लॉन्ग है ये प्लेन शीट, और ये कुछ डिस्टेंस पे है, छोटी सी डिस्टेंस पे ये पॉइंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगी इस फॉर्मूले से, और कुछ सही आएगी। और अगर आप इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज, तो कर दें, अपन ने कर दिया, चलो प्लेन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, फिर ऐसे निकलता है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल मतलब ये नहीं कि आपको इन्फिनिटली लॉन्ग ही लानी है शीट, ला ही नहीं सकते है ना, कहाँ से लाओगे, ठीक है ना। तो हमें कंपेयर्ड वाइज वो कह रहे हैं, कंपेरिजन करके कह रहे हैं, मतलब इसकी रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ी हो जाएगी। थोड़ा और बड़ा कर लो, मैं इतना बड़ा पेज कहाँ से लेके आऊँ और चीटी कहाँ से लेके आऊँ, मैं मेरा काम करेगी, है ना। तो आप समझते रहो, कैसे समझना, रिस्पेक्टिव मतलब यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट में ये बड़ा है, इन्फिनिटली लॉन्ग मानेगी ये चीटी अगर यहाँ पर रख दिया है इस शीट पे, उसके लिए ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे ही चार्ज एक पॉइंट रख दिया अपन ने कहीं भी, एक बड़ी सी शीट, इतनी बड़ी ये शीट है कि इसमें यहाँ पर एक पॉइंट रख दिया, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग का एग्जांपल हो सकता है अगर चीटी और वो ब्लैक बोर्ड का दें तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं करते हैं समाप्त, अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस लेक्चर में आपको अच्छे से ये डेरिवेशन और ये जो हमने प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है कैसे इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज से, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।